अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय चैनल ब्लिंक स्पॉट पीके। आज हम बनाएंगे सबका फेवरेट और बहुत ही टेस्टी एकदम क्रीमी टेक्सचर और रिच फ्लेवर वाला गजरेला। इसे हम सिंपल तरीके से बनाएंगे। एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको बताऊंगी जिससे कि आप जब भी गजरेला बनाओगे तो बिल्कुल एकदम आपका परफेक्ट गजरेला बनेगा। तो चलिए फिर फटाफट से इस रेसिपी को शुरू करेंगे और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेसिपी के लिए हमें सबसे पहले चावलों को भिगोना होता है। तो यहाँ पर मैं 2 किलोग्राम दूध के साथ गजरेला बना रही हूँ, जिसमें मैं ऐड करूँगी 8 टेबलस्पून के बराबर चावल, जो कि 100 ग्राम के बराबर हैं। इनको मैंने वॉश करने के बाद 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। तो अब ये भीगे हुए चावल हैं जिनका पानी मैंने ड्रेन कर दिया है और हाथों से मोटा मोटा इनको मसल लिया है। आप चाहो तो यहाँ पर टोटा चावल भी ले सकते हो। अब यहाँ पर हम खुले मुंह वाला कुकिंग पॉट ले लेंगे। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी के ऐड कर देंगे और 3 से 4 अदद इलायचियाँ इसमें मुंह खोल के ऐड कर देंगे। इनको हमने हल्का सा क्रैकल कर लेना है ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से निकल आए। अब हम इस घी में ऐड कर देंगे 200 ग्राम के बराबर क्रश की हुई गाजरें। गाजरों को हम घी में ऐड करके मीडियम फ्लेम पे इन्हें अच्छे से भून लेंगे ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए और ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखो 5 से 6 मिनट की कुकिंग के बाद गाजरें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। तो हम इसमें ऐड करेंगे अब दूध। दूध मैंने यहाँ पर फुल फैट लिया है। आप यहाँ पर टेट्रा पैक का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप जब भी कोई खीर या गजरेला या कोई भी मीठा बनाओ तो उसमें फुल फैट दूध ही यूज़ करो। फुल फैट दूध से गजरेला एकदम क्रीमी टेक्सचर और रिच फ्लेवर वाला बनेगा। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि फुल फैट दूध से ही आप मीठा तैयार करें। दूध ऐड करके मीडियम हाई फ्लेम पर सलसल इसमें स्पून को चलाएंगे ताकि ये ओवरफ्लो ना हो। जैसे ही इसको 5 से 6 बॉयल आ जाएं तो हम इसमें ऐड कर देंगे भीगे हुए चावल। चावल ऐड करके मीडियम फ्लेम पे हम इसको इतना पका लेंगे कि चावल गलकर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं और खीर हमारी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो इसे पकाते हुए मीडियम फ्लेम पे हम लगातार स्पून को चलाते रहेंगे। खीर हो या गजरेला, लो मीडियम फ्लेम पे मसलसल स्पून को चलाते हुए पकाया जाता है और जितना ज़्यादा ये पके उतना ही ज़्यादा ये क्रीमी और रिच फ्लेवर में बनता है। तो यहाँ पर देखो आप 30 टू 35 मिनट के बाद गजरेले की कंसिस्टेंसी काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। चावल और गाजरें गलकर बिल्कुल मैश हो चुके हैं और ये एकदम क्रीमी टेक्सचर में आ चुका है। तो अब हम इस पॉइंट पे इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो चीनी मैं इसमें 200 ग्राम के बराबर ऐड करूँगी। तो ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट रेशो रहेगी। जो लोग कम चीनी खाते हैं वो 180 ग्राम के बराबर चीनी इसमें ऐड कर लें, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हो। चीनी को मिक्स करेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर घर के दूध की मलाई। ये मलाई गजरेले के फ्लेवर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। बहुत ही क्रीमी और रिच फ्लेवर में ये रेडी होगा। चीनी और मलाई ऐड करने के बाद इसको हमने लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक कि ये थिक हो जाए और एक कोटिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए। स्पून को हम मसलसल चलाते जाएंगे और साइड से जो मलाई आएगी इसको भी स्क्रैप करके हम वापस पैन में ऐड करते जाएंगे। तो चीनी डालने के बाद मैंने इसे मुसलसल 10 मिनट के लिए पकाया है। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे से एकदम क्रीमी और थिक हो गया है। तो एक बार मैं चम्मच पर आपको चेक करवाती हूँ। तो ये देखें, चम्मच को ये अच्छे से कोट कर रहा है, पूरे चम्मच को होल्ड कर रहा है। ना ये बहुत ज़्यादा थिक है और ना बहुत ज़्यादा रनी। तो हमें ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। हम इसको इससे ज़्यादा थिक नहीं करेंगे क्योंकि ये जब ठंडा होकर जमेगा तो ये मज़ीद थिक हो जाएगा। तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। लास्ट में हम इसमें कुछ कटे हुए नट्स ऐड करेंगे जिसमें मैं बादाम और पिस्ता ऐड कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस से कोई भी नट्स इसमें ऐड कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा गजरेला तो हो गया तैयार, एकदम क्रीमी और रिच फ्लेवर के साथ। तो फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो माशाल्लाह से हमारा बहुत ही टेस्टी एकदम क्रीमी और रिच फ्लेवर के साथ गजरेला बनकर तैयार है। इसे हम गर्मा गर्म ही सर्व करेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद सेट हो जाएगा। एंड में इसकी गार्निशिंग करने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से नट्स। तो ये थोड़े से कटे हुए पिस्ते और बादाम हैं
गार्निशिंग आप अपने मनपसंद किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह से बहुत ही क्रीमी टेक्सचर में ये बनकर तैयार हुआ है, एकदम ज़बरदस्त रिच फ्लेवर के साथ। बहुत ही यमी है ये। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ। और अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अब मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।